डोरे डालेगी तो मन तो फिसल ही जाएगा मर्द का भी, और फिर अगर एक बार ये सब शुरू हो गया तो इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं उस मॉडर्न बहू को मेरी सौतन नहीं बनने दे सकती। तू परेशान मत हो, बस ये याद रखना, लोहा ही लोहे को काटता है। इतना कहकर वो पूरा प्लान राधिका को बता देती है। और अगर इसके लिए राघव नहीं माने तो वो जरूर मान जाएंगे, आखिरकार दिक्कत तो उन्हें भी होती होगी। ये सुनकर राधिका तुरंत फोन रखकर अपने जेठ के कमरे में जाती है। अरे तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे आपसे मॉडर्न बहू के बारे में बात करनी है और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर राधिका तुरंत राघव को पूरा प्लान बता देती है, जो सुनते ही राघव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखो आगे आगे होता है। इसके बाद राधिका अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह से ही राघव और राधिका एक दूसरे से प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे राधिका जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चलिए बैठिए, पहले नाश्ता कीजिए। राघव की बात सुनकर राधिका तुरंत नाश्ता करती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ राधिका जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, ठंड है तो स्वेटर पहन कर रहिएगा। ये इतना राधिका जी क्यों कर रहे हैं? इन्हें इसमें क्या पसंद आ गया है जो मुझ जैसी मॉडर्न बहू में नहीं? अब इसी तरह 2-3 दिन राघव और राधिका एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं और अक्सर साथ रहते हैं। फिर एक दिन, अरे रख दीजिए राधिका जी, आपके हाथों में चोट लग जाएगी। आखिरकार ये गरम गरम चाय जो है, दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। बस बहुत हो गया, तब से मैं देख रही हूँ राधिका जी, आपको इसमें क्या पसंद आ गया है जो मुझ जैसी मॉडर्न बहू में नहीं? आप इसके आगे पीछे घूम रहे हैं और आप दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? अरे लेकिन क्या लेकिन? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे होते हुए आप किसी और औरत से इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? ठीक वैसे ही जैसे मेरे होते हुए तुम किसी और मर्द पर डोरे डाल सकती हो, हाँ, और पैसों के लिए सौतन बन सकती हो। तुम्हें जब किसी के घर खानदान की बहू होते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों शर्म आएगी? हाँ, बहुत हुआ, तेरी ये हरकतें तुझे हमारी नजरों में नीचा गिरा चुकी हैं। जब छोटी बहू ने मुझे बताया था तब तो मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी, लेकिन अफसोस छोटी बहू की बात ही सच थी। निधि भाभी, आप पैसों के लिए सारी हरकतें कर रही थी, भला आपको किस चीज की कमी थी? भैया के पैसे हो या मेरे पैसे, बात तो एक ही है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। सभी की बातें सुनकर और सभी के मन में खुद के लिए गिरी हुई इज्जत देखकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लिए गवार बहू की सौतन बनने का इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिसकी वजह से मेरी इज्जत मेरे घर वालों की नजरों के सामने इतनी गिर गई कि अब कोई मुझे इज्जत की नजर से देखता ही नहीं। निधि की इमोशनल बातें सुनकर सभी उसे माफ कर देते हैं और राधिका भी निधि को कुछ खास नहीं कहती। लेकिन तभी विकास गार्डन से तुरंत कमरे में चला जाता है। ये क्या, विकास अचानक कमरे में क्यों